क्या हम दोनों का अकेले उस बंगले में जाना ठीक होगा? ठीक तो नहीं होगा, लेकिन दीपांकर के लिए जाना पड़ेगा। रतन, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं खुद वहां जाऊंगा। तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम मेरी बात मानी ही नहीं। देखो, डरो मत। हो सकता है कि मालिनी ने जो देखा हो सिर्फ एक सपना हो, और वैसे सपने सच नहीं होते ना। मालिनी की हर बात आज तक सच हुई है। अगर उसने कहा कि दीपांकर ने आत्महत्या की है तो उसने आत्महत्या की है। लेकिन दीपांकर ऐसा करेगा क्यों? मैं आप लोगों को ही ढूंढ रहा था। क्या बात है? चेट्टी के पास एक लाश मिली है। लाश? चेहरा तो मछलियों ने खा खा कर बुरी तरह से बिगाड़ दिया है। हाँ, लेकिन कपड़ों से पता चलता है कि वो आपका दोस्त है। रतन, दीपांकर, गौरव। चेहरा ना देखो तो अच्छा होगा। चेहरे का पूरा मांस मछलियां खा चुकी है। कहां कहां से लोग आते हैं यहाँ गहोटा में खुदकुशी करने के लिए। अब लॉज में जाकर देखना पड़ेगा कोई सुसाइड नोट वोट छोड़ा या नहीं। रतन, वो दीपांकर के हाथ में कुछ लिखा हुआ है। क्या मतलब हो सकता है नंबर 5 का? कहीं दीपांकर कुछ बताना तो नहीं चाहता था? दीपांकर के हाथ पे नंबर 5 लिखा है। मर गया मगर पीछा नहीं छोड़ रहा है। इसकी लाश को अच्छी तरह से देखो, कोई और निशान तो नहीं छोड़ा इसने। जी। जाओ। चलो हटाओ हटाओ आप लोग, हटाओ आप लोग, चलो। हम लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं। आप इसे हाथ नहीं लगाएंगे इंस्पेक्टर। देखो मैडम, हमें अपना काम करने दो। इंस्पेक्टर, आप इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए नहीं ले जाओगे। क्यों? जेल में जाने का इरादा है आपका? हाँ? एक मिनट इंस्पेक्टर, एक मिनट। आप लाश को ले जा सकते हैं, पर मैं आपके साथ चलूंगा प्लीज। आप? हाँ, वो हम सब की तसल्ली के लिए प्लीज। ठीक है, चलिए। पुलिस पर से लोगों का भरोसा ही उड़ गया। ए, चलो उठाओ इसे, चलो। दुख होता है, ये सोचकर दुख होता है कि दीपांकर यहाँ अपनी माँ की मौत के बारे में जानने आया था। किसे पता था कि यहाँ आकर उसकी मौत हो जाएगी। मैं हमेशा उसे गलत समझता था। कभी उसकी बात पर यकीन ही नहीं किया मैंने। लेकिन वो ठीक था, बिल्कुल ठीक था वो। याद है ना शीला, दीपांकर कह रहा था कि उसने अपनी माँ की लाश पर एक निशान बना हुआ देखा था। हाँ, और वही निशान दीपांकर के माथे पर भी था। ये निशान, पता है, मुझे लगता है कि गहोटा में जो कुछ भी हुआ है ना, वो सबके पीछे ये निशान ही है। इसे मुझसे दूर रखो प्लीज। मैं कभी नहीं भूलूंगी जब मैंने इसे छुआ था, तब मेरे साथ क्या हुआ था। अचानक जैसे मेरा दिमाग घूम गया। और अचानक ही गहोटा में खून होने लगे। अचानक यहाँ के लोग पागल हो गए, और अचानक तुम्हारे बाबा की भी याददाश्त चली गई। तुम्हारा मतलब जो कुछ भी हो रहा है वो इस निशान की वजह से हो रहा है? अगर मेरा अंदाजा सही है तो तुम्हारे बाबा के पास भी एक ऐसा ही निशान होगा।
बाबा छोड़िए इसे। क्या कर रहे हैं आप? बाबा अंकल क्या कर रहे हैं आप? बाबा 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 प्लीज बाबा छोड़िए ना इसे। छोड़िए उसे। अंकल प्लीज बाबा अंकल क्या कर रहे हैं आप? बाबा प्लीज अंकल प्लीज। बाबा क्या हो गया है आपको? क्या कर रहे थे आप? बेटी शीला, तुम गावटा में क्या कर रही हो? मुझे गहोटा आए बहुत दिन हो गए बाबा। बहुत दिन? आपको याद नहीं? नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें गावटा आने से मना किया था। मैं खुद तुम्हारे पास बंबई आने वाला था। लेकिन हम बम्बई में आपका इंतजार कर रहे थे। जब आप नहीं आए तब हम खुद यहाँ चले आए। ये दोनों कौन है? अरे अंकल, मैं रतन, शीला का दोस्त, और ये मालिनी। बाबा ये सारी बातें बाद में भी हो सकती है, पहले आप आराम कीजिए। चलिए चलिए। नहीं बेटा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे कुछ याद नहीं है। मैं गावटा छोड़ के भाग रहा था। आखिरी बात जो मुझे याद आ रही है वो ये है कि मैं पेट्रोल पंप पे रुका हुआ था। देखो आगे मत बढ़ो। मैं कहा आगे मत बढ़ो। देखो नहीं। ये डॉक्टर अंबिके सही कह रहे थे। भाई डॉक्टर अंबिके। जैसे पिछले कई महीनों से मुझे ये सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, और जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है वैसे वैसे आदमी की याददाश्त, उसकी चलने फिरने का तरीका। तुम कौन हो? बाबा शीला। क्या बाबा बाबा लगा रखा है? कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं अपनी बेटी को पहचानने से इनकार कर दूं? वो डॉक्टर अंबिके, उसका तो दिमाग खराब हो गया। झूठ कहा उसने तुमसे। मुझे कोई बीमारी नहीं हुई है। आपको कोई बीमारी नहीं हुई है, ये हम सब जानते हैं अंकल। आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उस सब के पीछे ये निशान है। ये निशान? ये तो वही निशान है। हाँ बेटी, ये तो वही निशान है। पेट्रोल पंप पे काली गाड़ी से जो आदमी उतरा था उसके हाथ में भी यही निशान था। कौन था वो आदमी? आप जानते उसे? हाँ, गावटा का ही है। मैंने उसे वहां देखा, काली गाड़ी चलाते हुए। लंबा, गोरा, काला ओवरकोट पहनता है वो। क्या आपको कुछ और याद है उसके बारे में? कौन हो सकता है वो? बाबा आप दीपांकर रे को जानते हैं? दीपांकर रे? हाँ, वो कोलकाता में किसी अखबार के लिए लिखता था। वही दीपांकर रे ना? हाँ, एक बार मेरी उससे बात हुई थी। वो गावटा आने वाला था। शायद उसको गावटा के बारे में सब कुछ मालूम था, जानता था। हाँ, जानता था, अच्छी तरह से जानता था। तुम लोग उसे कब मिले थे? वो यहाँ आया था, मगर क्या? उसकी मौत हो गई। व्हाट? उसे भी मार दिया गया। दीपांकर रे भी? ये सब मेरी वजह से हो रहा है। पहले मैंने अविनाश को बुलाया, वो भी मारा गया, और अब दीपांकर रे भी। देखिए, दीपांकर ने मरते समय अपने हाथ पर 5 नंबर लिखा था। क्या आपको कोई आइडिया है इसका क्या मतलब हो सकता है? हाँ, दीपांकर ने अपने हिसाब से एक थ्योरी बनाई थी। उसके हिसाब से गावटा में जो पागलपन हो रहा है उसका अंत एक औरत की मौत के साथ होगा। हाँ, ये तो उसने हमसे भी कहा था। हाँ बेटी, उसके हिसाब से इस औरत की मौत इस महीने की 5 तारीख को होगी, और उसके बाद गावटा में फिर से शांति हो जाएगी। यहाँ के लोग पिछले 3 महीनों में जो कुछ भी हुआ सब कुछ भूल जाएंगे। क्यों हो रहा है ये सब? ये औरत कौन है जिसका खून होने वाला है? ये आदमी कौन है जो ये सब कुछ करना चाहता है? कौन है ये? ये तो कोई भी नहीं जानता। ये तो कोई भी नहीं जानता। शीला? शीला,
ये लोग कहाँ जा रहे हैं? एक रात पहले मैंने भी देखा था, सारे लोग उस पुराने बंगले की तरफ गए थे। कहीं ये लोग भी वहीं तो नहीं जा रहे? अगर ये सब वहीं जा रहे हैं तो हमारे लिए एक अच्छा चांस बन सकता है। क्या मतलब? अंकल, आप ठीक हो गए, ये आप जानते हैं और हम जानते हैं, लेकिन वो लोग नहीं जानते। अगर आप इन लोगों के पीछे उस पुराने बंगले तक चले जाए तो शायद हमें पता चल सकता है कि वो आदमी कौन है जिसने पूरे गहोटा पर कब्जा कर रखा है। नहीं, बाबा कहीं नहीं जाएंगे। के तुम जानते हो वहां कितना खतरा है। बेटा खतरा है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। देखो, तुम घबराओ मत, फिक्र मत करो। तुम्हारे बाबा वहां अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी छुप कर जाऊंगा उनके साथ। और हाँ, तुम दोनों यहीं रहना, जब तक हम वापस नहीं आए तब तक ये दरवाजा बंद ही रखना, ओके? चलिए अंकल। और हाँ, अगर अजय आ जाए तो उसे भी वहीं भेज देना, ठीक है? हेलो प्रताप, प्रताप, ये रिक्शा रोको। आओ बैठो, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। आओ आओ, साथ में चलते हैं। बैठो। तुम इतने घबराए हुए से क्यों हो? मुझे लगा कोई और है। वैसे भी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, अब बात करने का टाइम नहीं है, तुम चलो मेरे साथ। अरे लेकिन कहाँ? उस पुराने बंगले तक। मेरे ख्याल से आज हमें उस आदमी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा जो इस पूरे खेल के पीछे है। वो कैसे? देखो, गहोटा के बहुत सारे लोग वहीं जा रहे हैं, उसी आदमी के पास। अब बोट्स तो नहीं है, लेकिन मेरे पास गाड़ी है, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। चलो, लेट्स गो। कम ऑन। लगता है पूरा गहोटा उस आदमी के चंगुल में फंसा है। लेकिन ये सब लोग यहाँ जमा होकर करने क्या वाले हैं? जाकर देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आज हमें सब कुछ पता चल जाएगा। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं और वो आदमी कौन है। चलो।
लगता है सभी उसी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो है कहाँ? कहाँ जा रहे हैं सब लोग? कहीं वो अंदर वाले कमरे में तो नहीं है? रतन, वहां देखो। आगे मत बढ़ना, मार दूंगा मैं तुम्हें। बढ़ना मत आगे। अजय, तुम गहोटा के बाहर के रहने वाले हो रतन, अब तुम गहोटा के बाहर जाके मरने वाले हो। जिस दिन का मैंने 37 साल इंतजार किया है, वो दिन आ गया है। 5वीं तारीख को सारे ग्रह अपनी ठीक जगह पर होंगे। 5 तारीख मेरी जीत का दिन होगा। 37 साल पहले एक गलती हुई थी, दीपांकर की मां अपर्णा को चुनने की गलती। लेकिन इस बार कोई गलती नहीं होगी। इस बार मैंने शीला को चुना है, शीला सन्याल। बाबा और रतन को गए इतना टाइम हुआ, अभी तक वापस नहीं आए। कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? मालिनी प्लीज ऐसी बातें मत करो। सॉरी शीला, लेकिन इतनी देर हो गई वो लोग आए नहीं, इसलिए मैंने सोचा। मालिनी तुम बाबा और रतन के बारे में पता लगा सकती हो? मैं? हाँ। मैं कैसे पता लगा सकती हूँ? तुम्हें विजन्स आते हैं ना, तुम यहाँ बैठे बैठे देख सकती हो वो ठीक है या नहीं। दैट्स ट्रू, मुझे विजन्स आते हैं, लेकिन शीला मैंने कभी अपने आप कोशिश नहीं की है विजन्स के लिए, वो अपने आप ही आते थे। प्लीज मेरे लिए कोशिश करो प्लीज। इट्स नॉट दैट। ओके फाइन, लेट मी ट्राई। कुछ दिखाई दिया? नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब कुछ बहुत बहुत सारी आवाजें आ रही थी, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा। शायद मैं शायद कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ इसलिए। शीला, तुम्हारे पास रतन या बाबा की कोई फोटो है? शायद मैं कंसंट्रेट कर पाऊँ। हाँ है, 1 मिनट। ये रही रतन की लाइसेंस।
आवाजें आ रही हैं। गाड़ियों की आवाजें आ रही हैं। शोर है। गाड़ियां 4। कौन? अजय, अजय, अच्छा हुआ तुम आ गए। बाबा और रतन। बाबा रतन? क्या हुआ बाबा रतन को? उनको गए बहुत देर हो गई, अब तक नहीं आए। लेकिन वो गए कहाँ? उस बंगले में। अरे वो वहां गए क्यों? तुमने जाने क्यों दिया वहां? जानती नहीं हो कितना खतरा है वहां? जानते हो अजय, बाबा एकदम ठीक हो गए हैं। याद है वो पाक में मिला हुआ निशान? वैसा ही निशान बाबा के हाथ में था। जैसे ही हमने निकाल दिया, बाबा एकदम ठीक हो गए। और रतन को लगा ये बहुत अच्छा मौका है उस आदमी के बारे में जानने का जो उस बंगले में रहता है। शीला, शीला, शीला चलो यहाँ से। हम यहाँ नहीं रुक सकते। क्या? उसने रतन का खून कर दिया। What? बाबा ये अब क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ बेटा। उसका अगला निशाना तुम हो। हम यहाँ नहीं रुक सकते। चलो यहाँ से प्लीज चलो। ये कौन है? बाबा ये अजय, मेरा दोस्त। अजय? तुम? क्या हुआ बाबा? ये अजय है मेरा दोस्त। अरे ये दोस्त नहीं है, ये हमारा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है। यही है जो उस बंगले में रहता है, इसीलिए रतन का खून किया। दोस्त, दोस्त। ऐसा नहीं हो सकता। बाबा, 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 वो नहीं हो सकते। पर मैं वही हूं शीला। मैं ही था और मैं ही रहूंगा। ये घड़ी चलने कैसे लगी? ये घड़ी जब भी चलने लगती है आसपास कोई खतरा होता है। इस घर में शीला, शीला। मैं वही हूं जो वो काली घड़ी चलाता है। मैं वही हूं जो उस पुराने बंगले में रहता है। मैं वही हूं जो उस निशान के जरिए सारे गौटा पे राज करता है। मैं वही हूं शीला। मैं नहीं मालिनी, नहीं। भागकर कहां जाओगी? तुम शायद एक बात भूल गई। तुम गाउटा में जहां भी छुपोगी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा।
आज 5 तारीख है। उन्होंने हम सबको बुलाया है। होश आ गया तुम्हें? तुम अभी कमजोर हो शीला, उठने की कोशिश मत करो। क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों? शीला, बहुत साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक मामूली इंसान था। चोट लगती थी तो दर्द होता था, खून निकल आता, डर लगता था कि एक दिन सबकी तरह मैं भी मर जाऊंगा। बच्चे से बड़ा, बड़े से बूढ़ा और बुढ़ापे के बाद मौत। ये चक्कर मुझे कभी समझ में नहीं आया शीला। शीला, जरा सोचो, सोचो, अगर मरना ही है तो जीने का क्या मतलब? लोग तो कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा अमर हो जाती है। अरे जब मैं ही नहीं रहा तो आत्मा को अमर होने का क्या फायदा? फायदा तो इसमें था कि आत्मा को मारकर मैं अमर हो जाऊं, पर यह होना बहुत मुश्किल था। मौत को कोई हराए तो कैसे कैसे कोई अमर हो, यही सोचते रहता था मैं। और फिर मुझे कोई मिला, और उन्होंने मुझे कहा कि वो मुझे अमर कर देंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हो सकता है शीला, बिल्कुल हो सकता है। ये नामुमकिन है। नामुमकिन था शीला, लेकिन उन्होंने इसे मुमकिन बना दिया। उन्होंने मुझसे कहा तुम ये इंसान बनना छोड़ दो, और वैसे भी इंसान बन के मुझे मिलेगा क्या? दुख, दर्द, बीमारियां, मौत। मुझे इन सब चीजों से ऊपर उठना था शीला, इसलिए मैं उनकी शरण में चला गया। देखो, मैं आज भी जिंदा हूं। दिन, हफ्ते, महीने, साल, ये सब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। शीला, मैंने बहुत लंबा सफर तय किया है। इंसान आज भी वैसे ही जैसे 100 साल पहले था। वही मौत का डर उसे घेरे रहता है, लेकिन मुझे ये डर नहीं है। और ये सब
सिर्फ उनकी वजह से, सिर्फ उनकी। उनका नाम क्या है? उनका नाम लेना मेरे लिए ठीक नहीं होगा शीला। बस इतना समझ लो कि जैसे तुम्हारे लिए भगवान है, मेरे लिए वो है। वो मेरे और इस निशान के जरिए पूरे गहोटा पे राज करते हैं। मिलना चाहोगी उनसे? नहीं। नहीं? कोई बात नहीं, लेकिन वो तुमसे मिलना चाह रहे हैं और उनकी बात मैं टाल नहीं सकता। उन्होंने परसों इस पल का इंतजार किया है शीला, और अब वो आ रहे हैं तुमसे मिलने। वो आ रहे हैं शीला। आज वो दिन आ गया है। आज सब कुछ ठीक है। समय भी, ग्रहों की दशा भी, सब कुछ वैसे ही है जैसे होना चाहिए। ये शीला है, ये हमारी मदद करेगी। तुम किससे बात कर रहे हो? यहाँ तो कोई नहीं है। तुम उन्हें देख नहीं सकती, कोई उन्हें देख नहीं सकता, मैं भी नहीं, पर वो है, वो यही है। अगर है तो फिर दिखाई क्यों नहीं दे रहे? यही तो सारी मुश्किल है शीला। उनका कोई रूप, कोई शरीर नहीं है, और उन्हें रूप और शरीर देने का सिर्फ एक ही तरीका है, जिसका समय हर 37 साल बाद आता है, जब ग्रहों की दशा खास इस काम के लिए ठीक होती है। 74 साल पहले ठीक समय आया था, लेकिन हमसे गलती हो गई। फिर 37 साल बाद ये समय आया था, लेकिन वो अपर्णा की वजह से चूक गए हम। अपर्णा? दीपांकर की माँ? हाँ। और इसलिए तुमने उसका खून कर दिया? हमने उसका खून नहीं किया शीला, हम तो उसे मारने भी नहीं चाहते थे। उसकी मौत एक भूल थी। भूल? हाँ, वो हमारी मदद करने वाली थी। वो उन्हें एक रूप, एक शरीर देने वाली थी, लेकिन वो कमजोर थी, मर गई। शरीर? कैसे? जरा सोचो शीला, जरा सोचो। इस दुनिया में आने का सिर्फ एक ही तरीका है। जो कोई भी हो, उसे जन्म लेना पड़ता है। उन्हें भी लेना पड़ेगा, उन्हें भी कोई चाहिए जो उनकी मां बने। तुम बहुत खुशकिस्मत हो शीला, तुम उनकी मां बनोगी, तुम उन्हें जन्म दोगी शीला। नहीं। और मां के जो फर्ज हैं वो तुम सब पूरे करोगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। शीला, मैं तुमसे तुम्हारी मर्जी नहीं पूछ रहा हूं, मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि ऐसा ही होगा, ऐसे ही होगा शीला, होगा। नहीं, नहीं। इंतजार खत्म हुआ, हमारा मकसद पूरा हुआ। वो आ गए हैं।
अब तुम सब वापस अपने अपने घर जा सकते हो। कल सुबह जब तुम लोग नींद से जागोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, ना मैं, ना ये निशान, ना ये रात। यहां तक कि पिछले 3 महीनों में जो भी हुआ है सब भूल जाओगे तुम लोग। ये दौर खत्म हो गया। अब गौता में पहले की तरह शांति होगी, लेकिन सिर्फ थोड़े से वक्त के लिए। उसके बाद